हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स 2024 और 25 का बैच। और इस बैच में हम लेके आए हैं चैप्टर 1 वन शॉर्ट वीडियो, ओनली वन शॉर्ट वीडियो, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपका ये चैप्टर हो गया हो सकता है कि कई स्कूल्स में ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ हो। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और ये जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ये चैप्टर आपका आएगा ऑफ 6 मार्क्स, मींस 6 मार्क्स हम कवर करेंगे विद इन वन वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ट्रिक्स हैं। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बेटा है क्या? रियल मीन्स जो रियल है। तो फेक नंबर्स भी होते हैं क्या? यस बेटा, फेक नंबर्स भी होते हैं जो आप बाद में पढ़ोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े हैं उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज रियल, अनदर इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स मीन्स नॉट रियल। ये नंबर्स का बेटा आपके पास इस ग्रेड में, इस क्लास में अभी तक कोई काम नहीं है। जब आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे फॉर +1 +2, तब आप इस ऐसे नंबर से डील करोगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि ये नंबर्स होते कैसे हैं फॉर योर नॉलेज। तो बच्चे जैसे कि हमारे पास अब रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स में भी हमारे पास आगे ये कैटेगराइज हो गया है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में ये नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल और सेकंड हमारा टाइप आ जाता है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, यहां भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या रहते हैं। तो रैशनल नंबर में हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, जो 1 2 3 सो ऑन काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स, जिसमें 0 ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 सो ऑन, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। अब बेटा सबसे पहले इन द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जरूरत जब हमें पड़ रही थी तो सबसे पहले हम क्या करते थे? नेचुरल नंबर का यूज किया। नेचुरल से पहले हमने रोमन नंबर्स का यूज किया, जिसमें सिर्फ स्टिक्स के साथ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। लाइक 3 नंबर को 3 स्टिक्स के साथ, 4 नंबर को उन्होंने बोला 1 V के साथ, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स में 0 इंट्रोड्यूस हुआ, जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। यू शुड प्राउड ऑफ दैट। नेक्स्ट इज इंटीजर। नेक्स्ट इज इंटीजर आ गया हमारे पास। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं और 0 भी रहता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो इंटीजर में सबके नंबर्स आ गए, नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, और उसके साथ हमारे पास ऐड हो गए इंटीजर्स नंबर। इंटीजर के साथ अब नेक्स्ट और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट इज इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, इनको इवन नंबर कहा जाता है। और इवन नंबर को हम 2m+1 लिखते हैं। 2m+1, वहां पे m कुछ भी हो सकता है, m इज एनी इन नंबर। नेक्स्ट इज ऑड। ऑड नंबर कौन से होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय, इवन नंबर हमारे रहते हैं 2 का मल्टीपल, और यहां पे मैंने +1 कर दिया था। तो ऑड नंबर रहते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2m+1। इवन ऑड के बारे में पता चल गया अब आपको। अब इसके साथ ही बेटा आप और भी नंबर्स पढ़ोगे, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर सेल्फिश नंबर्स, कहूंगी मैं यहाँ पर। प्राइम नंबर्स, अच्छा मैम सेल्फिश नंबर्स भी होते हैं? यहाँ बेटा
प्राइम नंबर्स को सेल्फिश नंबर्स कहा जाता है। व्हाई प्राइम नंबर्स आर सेल्फिश नंबर्स? बिकॉज दे हैव ओनली टू फ्रेंड्स, वन एंड इटसेल्फ, मींस उनका कोई फ्रेंड नहीं है, वो खुद में ही अपने फ्रेंड्स हैं, अपने आप में रहते हैं। दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उसके बाद आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस दोज नंबर्स हु लिव्स मोर देन, who lives in company, means those who are having more than two factors, दो फैक्टर से ज्यादा, मींस जिनके दो से ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बेटा ये तो आ गया हमारा नंबर्स के बारे में। अब बट ये जो नंबर है रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन आएगी। रैशनल नंबर होते कौन से हैं? तो बच्चे रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are of the form, rational numbers are of the form p by q where q is non-zero and p and q are integers। ये आपने 9th ग्रेड में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है बच्चे। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं लूं -2 तो -2 को भी हम -2/1 फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। 0 लें तो 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। तो ये तो बात हो गई रैशनल नंबर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म, विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म p/q, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट करता है ना ही एंड करता है, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद रियल के अंदर फिर से दो पार्ट्स हो गए, रैशनल और इर्रेशनल। अब रैशनल और इर्रेशनल, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बताती हूं। देखिए एक ऐसा सिटी था जिसका नाम था रियल नाम था, ठीक है। तो रियल नाम के सिटी में दो तरह की फैमिलीज रहती थी, रैशनल फैमिली, इर्रेशनल फैमिली। रैशनल फैमिली बड़ी बिंदास फैमिली थी, सबसे मिलजुल के रहती थी, तो उनके बहुत सारे मेंबर्स थे। आपने देखा नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। फिर रैशनल का अपना भी एक खुद का नजरिया था, खुद का एस्पेक्ट था, खुद की शक्ल थी। रैशनल नंबर खुद से भी रहते थे। सारे नंबर्स जो थे, जो रैशनल नंबर थे, वो बड़े बिंदास थे, मिलजुल के रहते थे सबके साथ। और दूसरी तरफ आ गए इर्रेशनल नंबर। तो ऐसा नहीं था कि इर्रेशनल नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। बेटा इन्हीं, अगर इर्रेशनल नंबर नहीं होते तो रैशनल की भी कोई वैल्यू नहीं होती, कह सकते हैं हम, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंस तभी थी रैशनल की क्योंकि यहाँ पर इर्रेशनल थे। 9th ग्रेड में, 9th क्लास में आपने पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। रैशनल नंबर को आपने 8th ग्रेड में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर इसका क्या यूज है, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम प्रूव करेंगे बेटा व्हाई इर्रेशनल आर इर्रेशनल। क्या सच में इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल ही होते हैं? व्हाई √2 इज इर्रेशनल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम में आता है, दैट इज प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। ये बहुत बार आया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग में। हम कर रहे हैं अभी तक मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। रैशनल और इरेशनल का हमने कंसेप्ट पढ़ा। रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा दैट इज रियल नंबर। तो बच्चे रैशनल में बहुत बड़ी फैमिली थी रैशनल की। हमने पढ़ा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो नंबर्स, उसके बाद इवन, ऑड नंबर्स, देन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनको पढ़ाने का क्या मकसद है बेटा? जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें आपके पास प्राइम नंबर्स भी आएंगे, कंपोजिट नंबर्स भी आएंगे, इवन नंबर की फॉर्मेशन भी आएगी, ऑड की भी आएगी, रैशनल की भी आएगी। तभी तो आप समझ सकते हो। अगर आपको मीनिंग पता होगा तभी बता पाओगे ना व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इर्रेशनल नंबर
का हमने कर लिया। यहाँ पर जो नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। √4 की वैल्यू क्या रहती है, 2 और -2, ठीक है। -2 हम कंसिडर करते हैं बच्चे। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें -2 का भी कंसिडर करेंगे नंबर लाइन पे और 2 का भी, तो √16 क्या रहता है, √16 इज 4 एंड -4। अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -√16, अब आप कहोगे मैम -4, तो वो तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। 4 आयोटा, आई का मतलब आयोटा, इसे आयोटा कहा जाता है मैथमेटिक्स में। तो आयोटा के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ आपने यही जानना है नंबर्स कितनी तरह के होते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल में बहुत बड़ा परिवार है, रियल में रैशनल है, इरेशनल है, दीज आर 2 ब्रदर्स। रैशनल की फैमिली बहुत बड़ी है, रैशनल में बहुत सारे नंबर्स की टाइप्स आती हैं। इरेशनल में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर का टाइप है, दैट इज जो नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, तो उनको हम कह देते हैं इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास कोई यूज नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हमने किया है मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का बेस है, बेस ऑफ दिस चैप्टर इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो हम टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, कुछ डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द बेस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चा इस थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये सबसे पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री में दिया गया था एज अ क्लॉज, एज अ स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद कार्ल फ्राइडरिच गॉस ने इसका करेक्ट प्रूफ दिया। कार्ल फ्राइडरिच गॉस ने, ठीक है, इन्होंने अपनी जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने बताया कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट प्रूफ के अकॉर्डिंग दी। विद एग्जाम्पल स्टेटमेंट पे हम फिर आते हैं। तो जो ये कार्ल गॉस थे, इन्हें कहा जाता था प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता। देखिए कितने प्राउड की बात है ना, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स इन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक में इस थ्योरम के बारे में बताया, इसको एक्सप्लेन किया और भी बहुत सारे काम किए, मैथ्स और साइंस की बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की। अब यहां पर इस स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए अंडरलाइन कीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर। अगर आपने कंपोजिट नंबर नहीं सीखा होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछते मैम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो बच्चा इसीलिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन कराई गई, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए कितनी अच्छी बात है, कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में हम शो करते हैं। हालांकि ये जो चीज है ये आप कर चुके हो अपनी छोटी क्लासेस में, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे कि कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। हम यहाँ इसकी कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन द वन एंड ओनली वन है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने नंबर ले लिया 100। अब मैं 100 के फैक्टराइजेशन करती हूँ। 100 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 250, 510, 25,
5। तो बच्चा देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 लिया, फिर 5, फिर 2, फिर 5। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी प्राइम नंबर्स को पहले लिख सकते हो। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 में होता है वो टर्मिनेट होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 में नहीं होता वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है वहां पर। अब इसके बाद अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को समझो। एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। 2 और 5 की जगह कुछ और नहीं आ सकता प्राइम में। ठीक है, 7 नहीं ला सकती मैं, तो 100 नहीं बनेगा फिर। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कैन वेरी। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका क्या यूज है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। देखो आपने पहले अपनी छोटी क्लासेस में किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ऑलमोस्ट ये आप अपनी 6th क्लास से करते आ रहे हो, 6th 5th में भी शुरू हो जाता है HCF LCM। अब इसका बेटा वहां पर आप कहते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अब यहां पर क्या है, यहां पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 336 एंड 54, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 336 की भी और 54 की भी। तो ये इसके लिए आपको आने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जिसमें हम प्राइम नंबर्स के सारे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। ताकि यहां पर नहीं मैं बता रही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलरेडी आते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 16, 8, 284, 242, 221। डिविजिबिलिटी रूल आना ही बहुत जरूरी है बेटा। यहां पर 27 आ जाएगा, 3, 9। छोटे नंबर्स के लिए तो डिविजिबिलिटी रूल इतने एप्लीकेबल नहीं होते, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। बट बड़े नंबर्स में टाइम वेस्ट ना हो, देन यू शुड लर्न डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट टू सॉल्व सच क्वेश्चन। तो HCF निकालेंगे। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास, 2 जो है हमारे पास 4 बार आ रहा है, देन 3, देन 7, then 54 is 2 into 3 into 3 into 3। अब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा, 2 हमारा कॉमन है, 3 हमारा कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2 into 3, 6। अब बात करते हैं LCM की, जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम के साथ। अब बेटा HCF सीखने के बाद एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में ही मिस्टेक करते हैं। और इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स का डाउट यही होता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो बेटा एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, जो भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है उसकी आप फैक्टराइजेशन को ऐसे पावर्स की फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 3 यहाँ 3 बार आ रहा है तो 3 पावर 3, 2 यहाँ 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 पावर 4। तो एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर लेनी है प्राइम नंबर्स की। 2 4 टाइम्स है, यहाँ 2 1 टाइम है, तो 2 इज कमिंग 4 टाइम्स। 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है 3, 7 1 टाइम है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यही यूज है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। इसके बाद बेटा HCF LCM के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गो टू अनदर बुक्स, NCERT एग्जाम्पलर बुक कीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट है HCF और LCM में तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर जरूर करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM।
तो HCF और LCM के बारे में जानने के बाद बेटा आपकी बुक में ना कुछ बोल्ड लेटर्स में इस तरह लिखा हुआ है HCF की डेफिनेशन और LCM की डेफिनेशन, इसको भी साथ ही साथ समझ लेते हैं, निपटा लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स, जो भी दो नंबर्स आपको दिए होंगे जिनका आपने HCF फाइंड करना है, उनका प्राइम फैक्टर का, कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ठीक है, मींस जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। इसी तरह एलसीएम क्या है, एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर लेना है, वो मैंने आपको समझा दिया, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ईच प्राइम फैक्टर, इसको ध्यान में रखना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज HCF एंड LCM, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। HCF और LCM में जो रिलेशन है वो क्या रहता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा ये वेरिफिकेशन में भी आ जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने लिया 26 एंड 91, अब 26 और 91 इसका HCF निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 26 की आ जाएगी 2 इंटू 13, 91 की आ जाएगी 7 इंटू 13, तो इनका HCF आ जाएगा हमारे पास 13। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, मीन्स यहां पर हमारे पास LCM आ जाएगा 182, ये आ गया। अब LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा ही आएगा। आप चेक कर लेना बेटा इसको, यहां पर हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता ही होता है, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनके वजह से आप फुल मार्क्स ले सकते हो। कई बार होता है ना, आपने अच्छे से तैयारी की, सारी A to Z सब कुछ पढ़ के गए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ना तो बुक में थे ना कहीं और थे, बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट में से आ गए, डेफिनेशन में से आ गए, उनकी वजह से आपका 1 या 2 मार्क रह गया। तो वो सारी जिंदगी आपको मलाल रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा तो था बट उसको अप्लाई नहीं किया। देखिए, तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगी what is the HCF, what is the HCF of HCF between two prime numbers, दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, what is the HCF of P and Q where P and Q are prime। इसी तरह LCM पूछेंगे, what is the LCM of prime numbers, LCM of two prime number is प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लाइक आपसे पूछा है फाइंड करें LCM ऑफ P एंड Q, जहां पर P और Q दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो P और Q का LCM आ जाएगा P Q दोनों की प्रोडक्ट। तो इसको आप दिमाग में बिठा लो बेटा, अगर आपको कोई प्राइम नंबर का LCM पूछ रहा है तो सीधा उसकी प्रोडक्ट करो, और अगर HCF पूछ रहा है तो 1 लिखो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 का HCF जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाए तो M की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले HCF निकालें, HCF इसका 13 आएगा, इसके इक्वल 13 रखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 130। सो m इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 65 2, तो m आ गया हमारे पास 2 के बराबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो उनका HCF देखिए, कितना दिमाग घुमाने वाली बात पूछ ली हमारे से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, घुमा दिया ना दिमाग। अगर आपको कंपोजिट पता होगा, प्राइम पता होगा, तभी आंसर दे पाओगे ना। तो यहां पर आ गया HCF 2 and 4 दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, वो है थर्ड क्वेश्चन दैट इज HCF निकालना है। कई बार नंबर्स ना देकर ऐसा भी दे सकते हैं, कई बार नंबर्स ना देकर ऐसा भी दे सकते हैं XY क्यूब दोनों का,
दोनों का HCF। तो देखो HCF हमने क्या बात की, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हाउ टू फाइंड द HCF, HCF कैसे फाइंड करेंगे, दोनों की कॉमन पावर लेते हैं। x यहाँ 3 बार है, यहाँ स्मॉलेस्ट x है, आंसर में x आएगा। y 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो y 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HCF ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एलसीएम ढूंढना है। अब देखो HCF और एलसीएम में बहुत बार कई बार क्वेश्चन आए हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं। अगर HCF एलसीएम को हल्के में लेके चलोगे तो बेटा नंबर गवा लोगे। ठीक है, तो सीरियसली ईच एंड एवरी टॉपिक को रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभी से ही कमर कस लें, मैथ्स में कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज एलसीएम। P इज ए बी स्क्वायर एंड Q इज ए क्यूब बी। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। A है 3 बार, B है 2 बार, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला के बिना नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। बेटा HCF भी दे दिया 9, LCM भी दे दिया 360, एक नंबर भी दे दिया, वन नंबर इज गिवन 45। हमसे पूछ लिया फाइंड अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालो। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 9 इंटू 360 इज इक्वल टू 45 इंटू अदर नंबर। ठीक है, तो अदर नंबर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 360 डिवाइड बाय 45। इसको डिवाइड करते हैं, सो 9 5 जा 45। नाउ वी विल डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 35 एंड 2, तो 72 इज द अदर नंबर, 72 दूसरा नंबर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रियल नंबर्स और इसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम की। अब इसके बाद हमने HCF LCM के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने थर्ड टॉपिक अपना कंप्लीट किया, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किया और साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा बिटवीन HCF एंड LCM की रिलेशन हमारा क्या था, वहां पे एक फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमने चेक करना है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए 4 रेज़ टू पावर n कभी एंड हो सकता है डिजिट 0 से। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास, आपने यही लिखना है कि 4 रेज़ टू पावर n इज 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, मीन्स ये बन गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2n। तो यहां पर अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो देयर इज 4, तो 4 की फैक्टराइजेशन 1 एंड ओनली 1 फैक्टराइजेशन इज देयर 2 इंटू 2। ठीक है, फॉर एंड इफ 4 रेज़ टू पावर n विल एंड विद डिजिट 0, अगर ये डिजिट 0 से एंड होगा, देन इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देयर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5, बट ऐसा कुछ है नहीं यहां पर। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है कि अगर कोई नंबर है उसको फैक्टराइज किया जा रहा है तो बिसाइड इट्स ऑर्डर ये जो फैक्टर रहेंगे दोज फैक्टर्स विल बी यूनिक देयर। ठीक है, तो 4 रेज़ टू पावर n कांट बी एंड
विद डिजिट 0, यही आपने लिखना है। इसी तरह आपको 6 रेज़ टू पावर n आ सकता है, ट्राई करके बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। 8 रेज़ टू पावर n आ सकता है बेटा, 3 रेज़ टू पावर n, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मोल्ड करके किसी तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज आर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स, ये नंबर क्यों है, ये पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी भी हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी हैं, दो तरह के नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट हम ट्राई करते हैं, फर्स्ट नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो बेटा सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1, 11 इंटू 13 हमारे पास आ जाएगा 143, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21, 2, 33, 10, 13 ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1014। तो 1014 के अगर हम फैक्टर बनाएं, यहाँ पर 1014 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। प्राइम नंबर्स आर सेल्फिश नंबर्स, जिनके सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स आर लिव्स इन कंपनी, जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मोर देन 2, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2, 7, 5 2 10, 0 7। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर मिल गए। अब ये 3 पर चला जाएगा, ठीक है, 3 1 3, देन हमारे पास आ गया 6 3 18, 9। तो ये हो गया हमारे पास 13 इंटू 13, 13 1 13। इस तरह हमारे पास ये फैक्टर बन गए। अब इस ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह हम दूसरे के लिए ट्राई कर लेंगे। दूसरा है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू, तो 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120, 126 720 हो जाएगा। 720 को 7 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया 50 40 प्लस 5 ऐड कर देंगे तो नंबर आ गया हमारे पास 50 45। जब इसको फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले ये 5 पे फैक्टराइज होगा, 5 1 5, 10 5 50, 0 9। इसके बाद ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास किसी और नंबर से। अगर नहीं हो रहा, ये प्राइम फैक्टर है, तो भी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो 5 इंटू 1 0 0, 9 इंटू 1, तो दीज आर मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इस तरह आपने शो करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के रिलेटेड आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम सीखेंगे व्हाई सम नंबर्स आर इररेशनल, वो इररेशनल क्यों रहते हैं। आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वी कैन से कि ये हमारा जो चैप्टर है 6 मार्क्स का है, तो ये जो 6 मार्क्स हैं उसमें से 4 मार्क्स जो हैं आपको यही टॉपिक देगा। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़ा बेटा रियल नंबर्स के अंडर, HCF, LCM, उनका रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये जो टॉपिक थे ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बहुत रेयर है कि आए। आपको जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का वो आएगा इसी टॉपिक से, जो है रिविजिटिंग इररेशनल नंबर। क्लास 9th में आप ये सब पढ़ चुके हो, किस तरह के इररेशनल नंबर होते थे, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती थी। और क्लास 10th में अब आप पढ़ने जा रहे हो कि व्हाई दे आर इररेशनल। तो साथ ही साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज दे देती हूं। तो इस चैप्टर के जितने भी NCERT क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई बेटा प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो हम साथ ही साथ आपको अपना ईमेल प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो के एंड में आपको हमारा ईमेल ID मिल जाएगा, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं, या फिर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन का उसकी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। कई बार होता है कि वीडियो देखते देखते इतना टाइम नहीं होता है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर दिस टॉपिक, यू कैन ईमेल देयर। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इफ P इज प्राइम देन रूट P इज एन इरेशनल नंबर। ये
बात आप नोट कर लो कि p अगर प्राइम है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मींस a कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर उस किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 स्क्वायर 25 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारी मेन थ्योरम है, जिसको आपने भाई रट्टा लगा लेना है, एकदम से क्रैम कर लेना है समझ समझ के। ऐसा नहीं है कि इसको हिंदी या पंजाबी की तरह या किसी और लैंग्वेज की तरह इसको रट लेना है, समझ आएगा तभी रट पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चा आपने क्या करना है, हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, लेट √2 इज नॉट इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल होगा। √2 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है देन टेक द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन लीजिए, √2 इज ऑफ द फॉर्म a by b where b is non-zero and a and b are co-prime। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, अगर ये फ्रैक्शन में नंबर हैं और इनका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो इन दोनों का HCF भी 1 हो। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 रहता है, मींस इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। अब इसके बाद b को उधर ले जाएंगे, √2b = a। करना कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। ये वाला हम अप्लाई करेंगे थ्योरम सारा। अब यहां पर हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मकसद क्या है, मुझे रूट हटाना था इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। तो √2b² दिस इज इक्वल टू a², तो ये आ गया 2b² = a²। अब यहां पर a² कैसा है, 2 × b², मींस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। a² इज 2 × b², मींस a² के अंदर 2 भी है और b² भी है। सो a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² 2 से डिविजिबल है, 2 क्या है हमारा, 2 प्राइम नंबर है। p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p बाय 2। ठीक है, तो a हमारा कैसा है, a इज डिविजिबल बाय 2, मींस a के अंदर 2 तो होगा ही होगा, 2 के साथ भी कुछ होगा, मींस c इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2c आ गया। अब इस वैल्यू को बेटा हमने भर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैम आपने तो इक्वेशन नंबर 1 ली नहीं थी। यस बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 यही है हमारी, जिसको हमने स्क्वायर करके हटाया था। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू भर देते हैं, 2b² इज इक्वल टू a की जगह हमारा आ जाएगा 2c², 2c का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4c², मींस कट हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। अब यहां भी एक कंफ्यूजन आ गई है। क्या कंफ्यूजन आई है कि b² इज इक्वल टू 2c², मींस b के अंदर भी 2 है। ये हम लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। ये हम लाइन लिख देंगे इसके बाद कि b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर b² 2 से डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मींस a and b have कॉमन फैक्टर आ गया। ये तो a and b have कॉमन फैक्टर 2, बट हमने बोला था a and b आर को प्राइम, बट a and b
are co-prime, which is not possible, which is only possible if it is irrational. rational ये नहीं हो सकता, which is not possible यही लिखकर आपने कह देना है कि our supposition is wrong, जो हमने सपोज किया था वो wrong है, this implies रूट 2 is irrational। ये हो गया। इस इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ ही साथ अगर हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 कैसे प्रूव करना है, 3 प्लस 2 रूट 2 कैसे प्रूव करना है, ये आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें प्लस यूज हुआ है या फिर माइनस यूज हुआ है या फिर डिवीजन यूज हुआ है, वो सब यहाँ पर अभी हम 1 मिनट में ही डिस्कस कर डालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो 5 माइनस रूट 3 ये हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। तो आपने क्या करना है, सेम वही मेथड अप्लाई करोगे। लेट दिस इज रैशनल, ये रैशनल है, दिस इज a बाय b वेयर b इज नॉन जीरो। ठीक है, अब इसके बाद आपने 5 को इधर ले आना है, 5 माइनस a बाय बी रूट 3 इधर आ गया। ये क्या बन गया, ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा रैशनल होता है। तो रैशनल नंबर्स आर नेवर इक्वल टू इरेशनल, तो वहीं से आ जाएगा। बट बेटा अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आता कि गिवन दैट, अगर क्वेश्चन में लिखा है ना गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो वेल एंड गुड। अगर ये लिखा है, ठीक है, अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा देन यू हैव टू प्रूव दैट, दिस इज द फंडा। ठीक है, अगर लिखा नहीं है देन यू हैव टू प्रूव दैट, अगर लिखा है गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। अब इसके बाद 3 प्लस 2 रूट 5 है, 1 बाय रूट 2 है, सबको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। सेम मेथड है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मोस्टली बच्चे ना यहाँ चैप्टर के यहाँ पर आकर ना चैप्टर को छोड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो भी चैप्टर का हमने पढ़ा वो 1 या 2 मार्क्स में आएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से ही आएगा, या तो 3 MCQ आ जाएंगे या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन यहीं से ही होगा, अगर 3 मार्क्स का आया या 4 मार्क्स का। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो बेटा इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, देन आप कमेंट कीजिए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें।